हाँ तो बच्चों, अब इसका अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, फेडरलिज्म का, अब उसे हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी समस्या जो प्रश्न बच्चों के दिमाग में होता है कि फेडरलिज्म और यूनिटरी, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, दोनों का तो अंतर सर बता दिए, लेकिन हमको ये बताइए कि भारत को हमको प्रूव करना है कि एक फेडरल अरेंजमेंट में है, भारत में फेडरलिज्म है। क्योंकि लोग कन्फ्यूजन में कर देते हैं कि इंडिया में उस तरह का फेडरलिज्म नहीं है, यहाँ पर फेडरल शब्द संविधान में यूज नहीं किया गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक फेडरल सिस्टम के अंतर्गत है या इंडिया में फेडरलिज्म है? तो हमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम प्रूव कर सकते हैं कि भारत में वास्तव में फेडरलिज्म है। नॉर्मल समय में फेडरलिज्म ही चलता है, केवल स्पेशल कुछ समय ऐसा संकट आ जाता है, उसके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था जरूरी थी जो की गई है। ऐसा नहीं है कि फेडरलिज्म नहीं, अब फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। तो लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं। नॉर्मल सिचुएशन ही हमेशा रहता है, अब नॉर्मल तो कभी कभी ना होगा। कोई देश आक्रमण कर दिया या पूरे देश में भयंकर तबाही आ गई, जैसे बांग्लादेश में अभी हाल में आई, श्रीलंका में कुछ महीना पहले आ गई थी कि राष्ट्रपति भाग गए, सरकारें भाग गई, जाकर के जो है वो समुद्र में जो मिलिट्री का शिप है वहाँ शरण लिए हुए हैं। 100 दिन से ऊपर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के घर पर जनता बैठी हुई है। इस तरह की जो एबनॉर्मल सिचुएशन के लिए हमारे संविधान में कुछ व्यवस्था की गई है, उसके चलते हम ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम नहीं है। तो फेडरल सिस्टम इंडिया कैसे है? हाउ कैन वी से दैट इंडिया हैज फेडरल सिस्टम? फेडरल सिस्टम कैसे हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरल सिस्टम है, फेडरलिज्म है? फेडरल तो ये सब चीज को हमको प्रूव करना है। तो देखिए, हम पहला पॉइंट, अब देखिए भारत में तो और है भाई, यहाँ तो दो ही लेवल की नहीं है, यहाँ 3 लेवल की है और सभी संवैधानिक है। हमारे यहाँ जो पंचायत के मुखिया भी हैं वो सरकारी आदेश से नहीं है, संवैधानिक वो पद बन गया है। संवैधानिक अरेंजमेंट के तहत, व्यवस्था के तहत वो मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, शहरों में मेयर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ने उनको पावर दिया है, संविधान में व्यवस्था हो गई है। तो हमारे यहाँ तो और 3 लेवल की सरकार है। तो हम पहली बात तो ये हम देखेंगे कि आप तो 2 ही लेवल की बात करते हैं भाई, यहाँ तो 3 3 लेवल की सरकार है, फिर भी आप फेडरल नहीं कह रहे हैं, तो ये बड़ी आपत्ति वाली बात है। तीनों लेवल का अलग अलग भाई चर्चा है, तीनों लेवल का अपना चुनाव होता है, मुखिया जी भी चुनाव से जीतते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन रहे हैं चुनाव से बन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी चुनाव से, सब सेपरेट एकदम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री किसी को मुखिया बना रहे हैं, कोई वीडियो मुखिया बना रहा है, जनता बना रही है, और जनता ही मुख्यमंत्री बना रही है, जनता ही प्रधानमंत्री बना रही है। सबका संविधान में जिक्र है,
सबका पावर डिवाइड है कि इनका क्या काम है, उनका क्या काम है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो भी है। सभी लेवल का अपना अपना सोर्स है इनकम का। जहां तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात है, तो उनका पावर जो है संविधान में 3 गो लिस्ट से बना है। तो 3 लिस्ट है हमारे संविधान में, जिसमें यूनियन लिस्ट है, यूनियन का सब्जेक्ट है। स्टेट लिस्ट है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, विधानसभा में कानून बनता है। और कंकरेंट लिस्ट है, जिसमें दोनों मिल करके चलाते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एडुकेशन है, इसमें पार्लियामेंट भी कानून बनाती है। तो हमारे यहाँ कैसे नहीं हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल सारी व्यवस्था है। और एक पॉइंट और हम जोड़ लें तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा आंसर, कम से कम, कि वी हैव ए सुप्रीम कोर्ट टू सॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है टू फंक्शन एज एन अंपायर। जैसे अंपायर होते हैं, उस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो किसी भी प्रॉब्लम को जब भी स्टेट के बीच में होगा, या स्टेट इस एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उस डिस्प्यूट को डील करने के लिए है। तो पूरे की पूरी व्यवस्था हमारी जो है वो फेडरल है। पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं।